चुनावी साल में बिहार में क्या नफरत की राजनीति शुरू होने जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में बुलाई गई रैली में तेजस्वी ने जिस तेवर के साथ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात की, उसके बाद ये मुद्दा दिल्ली तक गर्मा गया है। नमाजवाद बनाम समाजवाद की बात शुरू हो गई है और तेजस्वी को मौलाना तक कहा जाने लगा, जिस पर तेजस्वी ने पलटवार भी किया। और अब पटना में बीजेपी की बैठक में रक्षा मंत्री ने कार्यकर्ताओं को आगाह भी किया है कि विपक्ष नफरत की राजनीति को हवा देने जा रहा है। तो क्या बिहार में चुनावी बिसात में नफरत के दांव चले जाएंगे? जो गैर संवैधानिक चीजें हैं उसको कूड़ेदान में फेंका। हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न हो। 29 जून की हुई मुस्लिम संगठनों की रैली में जिस तेवर के जरिए तेजस्वी ने वक्फ कानून का विरोध किया, उसने बिहार की सियासत की दशा और दिशा को बदल दिया है। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी साल में बिहार की राजनीति में नफरत की हवा चलेगी और माहौल सांप्रदायिक होगा। आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, यह मानकर चलिए। जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे। लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं, इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति हो सकती है। जो गैर संवैधानिक चीजें हैं उसको कूड़ेदान में फेंका। तो क्या इसकी शुरुआत हो गई है और तेजस्वी ने इसे हवा दे दी है? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। लेकिन बीजेपी के इन आरोपों का जवाब तेजस्वी ने भी दिया और खूब दिया, और बताया कि वो किसकी राजनीति करते हैं। आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे थे, मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, मतलब उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल इस बार बिहार के चुनाव में कई मुद्दों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जातीय समीकरण को तो साधा ही जा रहा है, मुस्लिमों के 17% वोट बैंक को भी ध्यान में रखा जा रहा है, और यही वजह है कि भाषणों के तेवर तल्ख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।